व्हेन अ गर्ल हिट्स puberty, यानी कि लगभग एज 10 साल की, जब एक लड़की, जब एक बच्ची जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो काफी सारे टेंपल्स में यह माना जाता है कि अगर किसी बच्ची के अब यहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो चुके हैं, पीरियड्स का टाइम उनका शुरू हो चुका है, तो उनको टेंपल में एंट्री नहीं करने देंगे। एंड द सेम केस सबरीमाला टेंपल केस, जो कि बहुत ही लंबा और बहुत ही पुराना केस है, जो कि हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी लड़की की एज 10 साल से लेकर 50 साल के बीच में है, यानी कि मेंस्ट्रुएटिंग एज में अगर उनकी एज है, तो टेंपल में एंट्री करने के लिए बैन लगाया हुआ है। और ये केस हमारे पास पहली बार नहीं आया, ये केस पहले भी केरला हाई कोर्ट के पास काफी बार गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्सेस फंडामेंटल राइट को लेके यहां पर ये इशू काफी बार उठा। एंड इवन दो 2018 में सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट भी हमारे पास आई थी रिगार्डिंग द सेम टेंपल, सबरीमाला टेंपल केस के ऊपर ही, बट फिर भी आज हमें एक चीज देखने को मिल रही कि केरला हाई कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया जहां पर अगर एक 10 साल की बच्ची एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रही है दैट शी वांट्स टू एंटर टू द टेंपल, कि उनको टेंपल में जाना है, तो उनकी एंट्री के ऊपर यहां पर बैन लगा दिया गया, उनको ये परमिशन नहीं लगाई थी। बट इस पूरे के पूरे केस में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है जो कि हम समझने वाले हैं। यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 साल की बच्ची थी जिनके ऊपर यहां पे उनको एंट्री नहीं दी गई टू द सबरीमाला टेंपल। नाउ यू सी, ये एंट्री ना देने का रीजन क्या है? ये एंट्री ना देने का रीजन ये है कि ट्रेडिशनली काफी लंबे समय से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि ट्रेवंकोर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि ये मांग के चलती आ रही है कि 10 साल से लेके बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 50 ईयर्स, यानी कि 10 साल से लेके 50 साल तक, जिसको कि एक मेंस्ट्रुएटिंग एज बोला जाता है वुमेन में, उस पीरियड में अगर एक टेंपल में अगर एक लड़की आती है तो उसको यहां पर ये बैन कहता है कि यहां ये टेंपल के लिए सही नहीं होगा। राइट नाउ सी, ये जो यहां पर बैन है ना, इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट गई थी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एंड दिस जजमेंट ये सिर्फ और सबरीमाला टेंपल के साथ ही डिस्कस करती थी, और आज का केस भी हम उसी टेंपल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया था कि देखो, चाहे एक तरफ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि जो यहां पे टेंपल की एडमिनिस्ट्रेशन है जो मना कर रहे हैं कि एक मेंस्ट्रुएटिंग एज में अगर एक वुमेन है तो उनको टेंपल में आना अलाउड नहीं है, जो कि वो बोल रहे कि फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, तो दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स यहां पर वुमेन के भी हैं दैट इफ दे वांट टू वर्शिप, अगर उनको पूजा करनी है तो वो टेंपल में जा सकते हैं, और एक बायोलॉजिकल सर्कल है। तो इस केस में ना इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी 2018 में, जहां पर ये क्लियरली हेल्प किया था दैट वुमेन ऑफ ऑल एजेस, कितनी भी एज हो वुमेन की, चाहे वो 10 साल से छोटी हो, चाहे वो 10 साल से ज्यादा हो, चाहे वो 50 ईयर्स से कम हो, चाहे वो 50 ईयर्स से कम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेंस्ट्रुएटिंग सर्कल, यहां पर यह बताया गया था दैट अ वुमेन ऑफ ऑल एजेस ऑट टू बी अलाउड टू एंटर द टेंपल, कि उनको टेंपल में एंट्री करने के लिए अलाउ किया जाएगा, उनको यहां पर मना नहीं किया जा सकता। नाउ यू सी, ये जजमेंट आई थी 2018 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, बट सी, जजमेंट के बाद ना इस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, एंड दिस रिव्यू पिटीशन इज स्टिल पेंडिंग। ये आज भी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, 6 साल हो चुके हैं, फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, रिव्यू कोर्ट ने अभी तक भी अपनी जजमेंट नहीं दी। बट सी, अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट यहां पर आ चुकी है जिसमें क्या बताया गया दैट अ वुमेन ऑफ ऑल एजेस, वुमेन ऑफ ऑल एजेस चाहे उनकी एज कुछ भी हो, वो टेंपल में जा सकते हैं, यानी कि जो पहले का ट्रेडिशन था कि बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 15 वुमेन की एंट्री के ऊपर जो बैन लगाया गया था, उस रूल को तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था ना। उसके बाद ये रिव्यू पिटीशन जब फाइल की गई तो यहां पे केस पेंडिंग है, एट दिस पॉइंट ऑफ यहां पे केस पेंडिंग है। तो आज के दिन लॉ क्या चल रहा है, आज के दिन लॉ क्या चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट आई थी दैट वुमेन ऑफ ऑल एजेस आर अलाउड टू एंटर इन द टेंपल, क्या ये जजमेंट आज भी यहां पे प्रेजेंटली सबसिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, या फिर
जो पुराना ओल्ड ट्रेडिशन है दैट वुमेन बिटवीन 10 इयर्स टू 50 इयर्स उनकी एंट्री के ऊपर बैन है, वो यहां पर लॉ यहां पर सब्सिस्ट करेगा। इसके ऊपर यहां पे एक चर्चा है कि रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, नो डाउट रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपना डिसीजन देगा, बट आज के दिन वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लागू होगी या फिर जो पुराने वाला ओल्ड ट्रेडिशनल लॉ था वो यहां पर लागू होगा। तो सी, जब ये रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी ना, तो एक यहां पर एग्जीक्यूशन के ऊपर भी स्टे की एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि जो ये जजमेंट है जहां पर बोला गया दैट वुमेन ऑफ ऑल एजेस शुड बी अलाउड टू एंटर इन अ टेंपल, इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया था, जिसका मतलब क्या है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वुमेन आर स्टिल सीकिंग देयर फंडामेंटल राइट टू एंटर इन अ टेंपल, कि हमारा एक राइट है फंडामेंटल कि हम टेंपल में एंटर करें इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज। यानी कि आज भी जो ओल्ड टाइम इमेमोरियल जो लॉ चलता आ रहा है, एज की रिस्ट्रिक्शन चलती आ रही है, वही आज वो कानून माना जाता है टेंपल में। नाउ सी, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, जो कि मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 10 साल की लड़की है, और बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी जाएगा कि क्या ये जो रूल है कि 10 साल से लेके 50 साल तक की वुमेन टेंपल में एंट्री नहीं कर सकती, ये जो रूल है, ये रूल क्यों है? क्योंकि एक पबर्टी की एज है, क्योंकि मेंस्ट्रुएटिंग सर्कल की एज है। क्या कहीं पे भी डिफाइन है कि 10 साल की लड़की को ऑलरेडी पीरियड शुरू हो जाते हैं, कि मेंस्ट्रुएटिंग एज उनकी शुरू हो जाती है? नहीं डिफाइन। कभी कभी लेट भी होते हैं, कभी कभी जल्दी भी होते हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सी केस क्या होता है, यहां पर एक माइनर लड़की 10 साल की, ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर फिल करती है टू विजिट द सबरीमाला टेंपल, और इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेंपल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रैवंकोर देवासम बोर्ड। इन्होंने यहां पर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। बट सी, माइनर गर्ल की यहां पर कंटेंशन क्या है? माइनर गर्ल यहां पर ये बोल रही है कि देखो, ये जो रूल है आपका कि 10 साल से लेके 50 साल तक के बीच कोई भी वुमेन टेंपल में एंटर नहीं कर सकती, उसके पीछे पूरा का पूरा पर्पस क्या है? दैट द वुमेन शुड नॉट हैव हिट द पबर्टी, राइट? तो यहां पर ये बच्ची क्या बोल रही है कि सी, since she herself has not attained puberty, that she is just 10 years old and she has not yet attained puberty, she is entitled to participate in the pilgrimage to the Sabrimala temple. तो वो उनको राइट देना चाहिए क्योंकि अभी तक इनकी पबर्टी की एज हिट ही नहीं हुई है। बट फिर भी केरला हाईकोर्ट की इस जजमेंट में क्या बोला गया? केरला हाईकोर्ट ने देखा कि ये एक टाइम इमेमोरियल लॉ है जहां पर ये बोला गया है कि 10 से लेके 50 साल तक की किसी भी वुमेन को टेंपल में एंट्री करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर भी यहां पर यह बोला गया कि इससे पहले भी केरला हाईकोर्ट के पास ऐसे केसेस आए हैं, लाइक महेंद्रन वर्सेस सेक्रेटरी ट्रैवंकोर देवासम बोर्ड, जहां पर यह बोला गया था सेट सी कि ये जो एज रिस्ट्रिक्शन है ये टाइम इमेमोरियल है एंड इट डज नॉट वायलेट, ये किसी भी तरीके से कोई भी मौलिक अधिकार को वायलेट नहीं कर रही है, ना ही यहां पर ये हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप, हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्ट को यहां पर वायलेट कर रही है। नाउ सी, केरला हाईकोर्ट ने ये बोल दिया दैट सी द रिव्यू पिटिशन इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, इवन दो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था इंडियन यंग लॉयर्स वाले केस में कि भाई सब वुमेन्स को अलाउ किया जाएगा, बट स्टिल उसके बाद रिव्यू पिटिशन फाइल की गई थी जो कि आज तक पेंडिंग है, जिसके ऊपर डिसीजन नहीं आया। तो हम लोग अपना डिसीजन उसी के बेसिस पे देंगे। इवन हेयर यहां पर पर्पस भी नहीं देखा गया दैट द माइनर गर्ल इज नॉट हैजंट येट हिट द पबर्टी, इस चीज को भी कंसीडर नहीं किया गया और यह बोल दिया गया कि सी, जब यहां पर रिव्यू पिटिशन ऑलरेडी पेंडिंग है इन द केस ऑफ, कौन सा केस है वो? कंटारू राजीवरू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन। रिमेंबर द नेम ऑफ दिस जजमेंट, जिसमें कि रिव्यू पिटिशन यहां पर ये पेंडिंग है, इस केस में यहां पर पेंडिंग है। और यह बोला गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन को यहां पर एंटरटेन नहीं करती, इसके ऊपर पूरा का पूरा डिसीजन नहीं होता, वी कैन नॉट अलाउ इट एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। और यहां पे ये बोल दिया दैट द पिटिशनर, द माइनर गर्ल, कैन नॉट इवन इन्वॉक द रिट ज्यूरिसडिक्शन, की हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो यहां पर रिट ज्यूरिसडिक्शन को भी यहां पर इन्वॉक नहीं किया जा सके। आप आर्टिकल 226 या फिर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए चले जाओ। तो यहां पर ये रिलीफ नहीं दिया गया, विच इज अगेन अ शॉकिंग जजमेंट, एक शॉकिंग जजमेंट है, बिकॉज यहां पर जो कंटेंशन थी बच्ची की जो कंटेंशन थी कि दैट शी हैजंट येट हिट द एज ऑफ पबर्टी, उसको कंसीडर भी नहीं किया गया कि मौलिक अधिकार यहां पर वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बिकॉज क्लियरली देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो भी रहे हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि जो ये 6 साल से
पहले, इससे पहले 10 साल पुराना ये इशू था, इतने लंबे समय बाद हमारे पास जजमेंट आई थी, एंड देन रिव्यू पिटिशन पिछले 6 साल से पेंडिंग है। कब हमारे पास फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा? विच बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग भी यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखिए, सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी हियरिंग जल्दी से जल्दी करनी चाहिए और ये फंडामेंटल राइट्स की पोजीशन को जल्दी से जल्दी स्टेबल भी करना चाहिए। और आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है बिटवीन द एज ऑफ 10 to 50 ईयर्स कि टेंपल में एंट्री बैन होनी चाहिए कि नहीं चाहिए होनी है, व्हाट इज योर ओपिनियन अपॉन दिस पॉइंट लीगली? अपना अपना पॉइंट लीगली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। एंड अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो इस समय आप लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आप लोग अपनी तैयारी में 50% ऑफ ले सकते हो, चाहे आप कोई भी कोर्स के लिए सब्सक्राइब करते हो। गेट 50% ऑफ ऑन ऑल द जुडिशियल सब्सक्रिप्शंस। अगर आप लोग 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इस समय आपको ये कोड यूज करके MONGA, ये कोड आपको यूज करना है, मोंगा कोड यूज करके आपको ये पूरा का पूरा कोर्स 34,999 में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोग 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अगेन मोंगा कोड को यूज करके आपको 39,999 में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। एंड अगर आप 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप लोगों को 49,999 में ये पूरा का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल द यंग प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स एंड द ग्रेजुएट्स, चाहे आप एक ग्रेजुएट हो, चाहे आप एक एजुकेटर कहीं पर भी हो, लेट मी टेल यू, अनअकैडमी आपके लिए एक ऐसा मौका लेके आया जहां पर आपको स्टार एजुकेटर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ एक स्टार एजुकेटर बनना चाहते हो तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया हुआ है, उस लिंक को जाकर आप देखिए, वहां पर जाके फॉर्म भरिए। आप लोगों के लिए एक ऐसा यहां पर प्रस्ताव रखा गया कि आपको, अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो कि आप एक एजुकेटर बन सकते हो, डेट यू हैव अ नाइस प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर क्लियर कर जाते हो तो आपको एक फुली फंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, जहां पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि किस तरह से आपको ऑनलाइन एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से आपने ऑनलाइन लोगों को पढ़ाना है, राइट। एंड देन आपको 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए एक फिक्स सैलरी के ऊपर 10 लाख पर ईयर्स के ऊपर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अनअकैडमी के साथ, जहां पर आप बच्चों को पढ़ा सकते हो एंड यू कैन गेट कनेक्टेड विद मिलियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए प्रस्ताव है, जहां पे आपको फ्री आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग भी फ्री मिलेगी, देन आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिला हुआ है, आपको वहां पर रेफरल कोड यूज करना है MONGA। इस रेफरल कोड को यूज करके, कि मोंगा सर ने मुझे बताया कि मुझे ये फॉर्म भरना है, यू कैन गो एंड कनेक्टेड टू अनअकैडमी और टॉप एजुकेटर्स से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट एवरीवन। सो आई विल सी यू गाइज अगेन, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।